हेलो एवरीवन, मैं आ गई हूँ एक और एक्सपेरिमेंट लेके जिसका एम है टू ड्रॉ आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व ऑफ ए जेनर डायोड एंड टू डिटरमाइन इट्स रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। तो हम क्या निकालेंगे इस एक्सपेरिमेंट में, हमारे जेनर डायोड के थ्रू रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज निकालेंगे। इसका जो डायग्राम है वो कुछ इस टाइप से बना हुआ है। जो हमारा जेनर डायोड है उसके पैरेलल में हम वोल्टमीटर को कनेक्ट करेंगे। फिर जेनर डायोड का जो एन है उस टर्मिनल से रेजिस्टेंस को जोड़ते हुए हम क्या करेंगे, बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी के नेगेटिव को हम कनेक्ट कर देंगे एमीटर से, और एमीटर का पॉजिटिव हम वापस से जेनर डायोड से कनेक्ट कर देंगे। तो ये कुछ इस टाइप का सेटअप है। इसमें हमें चीज़ें अलग अलग से ऐड नहीं करनी, ये सेटअप बना हुआ है। इस सेटअप को हम अब कनेक्ट करेंगे। इसके अंदर ये हमारा वोल्ट मीटर है और ये हमारा मिली एम्पियर है जो कि हम यूज़ करेंगे इसका। इसमें दो रेंज हैं, एक है 0 to 15 और दूसरी है 0 to 15। एक 0 to 500 है वो माइक्रो एम्पियर के लिए है और 0 से 15 जो है वो मिली एम्पियर के लिए है। तो हमारे एक्सपेरिमेंट में जो हम एमीटर यूज़ करेंगे वो मिली एम्पियर यूज़ करेंगे। इसको हम इसके थ्रू सेट करते हैं। अगर हमने इसको ऊपर किया तो ये माइक्रो एम्पियर पे काम करेगा, अगर नीचे कर दिया तो ये हमारा मिली एम्पियर पे काम करेगा। अब सबसे फर्स्ट आता है कि हमारा जो ये है इसका लिस्ट काउंट। तो वोल्ट मीटर का लिस्ट काउंट, इसका फर्स्ट डिवीज़न पे देखो क्या लिखा, 2.5 और इसके अंदर स्मॉल डिवीज़न है 10। तो हम लिख देंगे यहाँ पर वोल्ट मीटर में 2.5 डिवाइड बाई 10। ये हमारा जो लिस्ट काउंट आ जाएगा ये आ जाएगा 0.25। सेम ऐसे ही एम्पियर का लिस्ट काउंट में देखो फर्स्ट डिवीज़न पे 3 लिखा हुआ है, 3 डिवाइड बाई ये क्या आ जाएगा 10। तो एम्पियर का जो लिस्ट काउंट है वो कितना हो जाएगा, 3 डिवाइड बाई 10, इसमें से 0.3। लिस्ट काउंट हम इसलिए लेते हैं, मैं डायरेक्ट रीडिंग लिखती हूँ। अगर आपको रीडिंग लिखनी नहीं आई तो आप क्या करोगे, स्मॉल डिजिट काउंट कर लोगे। मान लो हमारी ये जो है यहाँ पर आ गई नोब, तो यहाँ तक के हम जो स्मॉल डिवीज़न काउंट कर लेंगे, 10 ये 5 ये 15। रीडिंग वोल्ट मीटर की 15 नहीं होगी, रीडिंग क्या हो जाएगी 15 इंटू में लिस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर 0.25। मैं जब वैल्यू पुट करती हूँ तो मैं डायरेक्ट रख देती हूँ लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करने के बाद। अगर आप अपनी लैब में जब काम कर रहे होते हो, अगर आपको लिस्ट काउंट और वैल्यू समझ नहीं आ रही तो आप क्या करोगे, स्मॉल डिवीज़न लिखोगे काउंट करके, जिस पे भी नोब आती है वहाँ तक के स्मॉल डिवीज़न इनटू में उसका क्या करोगे आप, लिस्ट काउंट। अब हम सेटअप को इस पूरे सर्किट को कनेक्ट करते हैं। ओके, नाउ सर्किट कनेक्ट करते हैं। सबसे पहले जेनर डायोड जो है उसको हम V से कनेक्ट कर देते हैं। जेनर डायोड V के पैरेलल में कनेक्ट है, तो जेनर डायोड ये रहा हमारा, हम इसको V के पैरेलली कनेक्ट कर देंगे। तो पहले देखो पॉजिटिव को कर दो N से और P को कर दो हमारा इसके नेगेटिव से। जेनर डायोड का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से पढ़ना कि जेनर डायोड क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। नेक्स्ट सर्किट को जोड़ेंगे हम R से, ये कनेक्टेड है तो इसका जो P है वो जोड़ देंगे हम पॉजिटिव से बैटरी के, तो ये बैटरी के पॉजिटिव से, और बैटरी का नेगेटिव जुड़ा हुआ है एमीटर के नेगेटिव से, और एमीटर का पॉजिटिव जुड़ा हुआ है वापस से हमारे डायोड के साथ। तो ये बन गया है सर्किट। अब मैं इसको प्लग ऑन कर लेती हूँ। ये मैंने प्लग ऑन कर लिया है। अब हम इसकी रीडिंग लेंगे। रीडिंग में हम क्या करेंगे, V को बढ़ाते जाएंगे, V को इम्प्रूव करते जाएंगे, I की वैल्यू नोट करते जाएंगे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। जैसे जैसे देखो V को वेरी करेंगे वैसे वैसे I की वैल्यू बढ़ रही है। मैं आपको रीडिंग दिखा देती हूँ एक बार, फिर हम डायरेक्ट रीडिंग लिख के और वो करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। देखो अब मैं V को वेरी कर रही हूँ, देखो V को वेरी कर रही हूँ। जैसे जैसे V की वैल्यू इम्प्रूव होगी वैसे वैसे हम I को नोट करते जाएंगे। V और I जो हैं दोनों एक साथ बढ़ रहे होते हैं। V की वैल्यू को वेरी करेंगे और I की वैल्यू को हम नोट करेंगे। तो अब मैं टेबल बना लेती हूँ, फिर आपको मैं
ये मैंने जो है रीडिंग लेके टेबल बना ली है। आप अपनी लैब में काम करोगे, हो सकता है आपकी वैल्यू इससे थोड़ी अलग हो, डिफरेंट हो। अब हम v और i के बीच में ग्राफ बनाएंगे। अब हमारा देखो एम क्या था, रिवर्सली ब्रेक डाउन। तो हमारा जो ग्राफ बनेगा वो नेगेटिव में बनेगा, i जो है वो किस में होगा, नेगेटिव में, और v की वैल्यू जो है वो भी नेगेटिव में इस साइड में होगी। तो ग्राफ रीडिंग के अकॉर्डिंग मैं ग्राफ बना देती हूँ। आप इसकी एक वो ले लेना, एक एवरेज वैल्यूज़ ले लेना जिनको आप रखोगे, और फिर v और i के बीच में आप एक ग्राफ बनाओगे। ये जो टेबल है, अब मैंने इसका ग्राफ बना लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये जो है ये रिवर्सली ब्रेक होता जाता है। और देखो जब रीडिंग हम ले रहे होते हैं तो हम क्या, ये v की वैल्यू इंक्रीज़ होने के साथ साथ ये देखो यहाँ पर v है और यहाँ पर i की वैल्यू क्या हो गई है, i की वैल्यू इसके बाद i का ड्रॉप हो गया है v की इस वैल्यू पे, यानी कि i का जहाँ पर ड्रॉप हो जाता है, i की वैल्यू एकदम से इंक्रीज़ होने लग जाती है, वो हमारी होती है ब्रेक डाउन वोल्टेज। तो यहाँ पर ये जो ब्रेक डाउन वोल्टेज आ रही है ये मेरी लगभग 25 के आसपास आ रही है। तो ये हमारा हो जाएगा रिजल्ट। हम यहाँ पर लिख देंगे रिवर्स ब्रेक डाउन वोल्टेज से 25 वोल्ट। आपकी ये वैल्यू अलग आएगी आपकी लैब में जब आप ये एक्सपेरिमेंट करोगे। तो ये होता है आपका VI कैरेक्टरिस्टिक्स। किसका होता है, ये ज़ेनर डायोड का रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज के लिए।